स्वयं तो धूप में और उस छोटी सी बच्ची के ऊपर छाता लिए हुए, और वो धूप में आ रही है, उस बच्ची पर, मालिक की बेटी पर छाता किए हुए है और लेकर आ रही है। यानी इतनी सेवा, इतनी अपने पंचुअल थी अपनी सेवा में। और जब उसको नौकरी से निकाल दिया, फिर उसने उधर झांक कर भी नहीं देखा कि मेरी ड्यूटी अभी तक थी और इतना कर्तव्य था, ये मैंने ठीक निभाया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार आपके बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, ये प्रभु के बच्चे हैं, आपको इनका सेवक लगा रखा है। इस दृष्टिकोण से इनका पूरा कर्तव्य करो। अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए प्रभु की याद भूल नहीं पड़नी चाहिए। और जब यहां से जाने का समय आएगा, नौकरी से आपको निकालेंगे, आपके मन में अगर हृदय से यह बात होगी कि मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं है, ये मालिक के बच्चे हैं। ठीक है, नाता कुछ भी जोड़ दिया अब हमारा है, सामाजिक नाता भी बेटा बेटी का है, लेकिन ये मालिक के, वास्तव में परमात्मा के बच्चे हैं। और जब हम चलेंगे यहां से छोड़कर, तो हमारी ममता इनमें नहीं हो सकती। यदि हम इस ज्ञान आधार से सोचेंगे, और यदि हम उस पशु की तरह उस पुतले को अपना माने बैठे रहेंगे, तो धक्के उसके पीछे पीछे धक्के खाते ही रहेंगे। मान ले आपकी मृत्यु होने लगी, ये आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है पुण्यात्माओं, जो तुमने यहां से पीछा छुटवाना है। यदि आपको ये ज्ञान हुआ नहीं, भक्ति कर रहे हो, सुख भी देगा भगवान, आपके दुख भी दूर करेगा, आपको धन भी देगा, बहुत सुख कर देगा। और इस ज्ञान की भूल पड़ते ही आपको यहीं फंसा लेगा। आपकी मृत्यु होने लगी, आपके पास कोई बेटा या बेटी आकर रोने लग जाएगा, आपकी ममता उसके उधर फंस जाएगी, क्या होगा मेरे बच्चे का, कौन संभालेगा इसको। और फिर मृत्यु होगी तो आपकी आस्था उस बेटा या बेटी में रह गई। मृत्यु होकर के फिर वहीं कुतिया आकर बन गया मनमाने उसी गली में, या कुत्ता बन गया, उड़े सैर सपट्टे करता रहेगा। फिर बेटे भी ना मिलने, ना बेटियां दौड़ बैठ सकता। एक परिवार ने खीर बनाई थी, खीर का पात्र था, उसमें सर्फ पड़ गया, पड़ते ही वो मर गया, अंदर बैठ गया नीचे। वहां उनकी एक पालतू कुत्ती थी, मतलब जैसे वह वैसे पाली हुई नहीं थी, गली में घूमती फिरती, आ जाती, बैठ जाती, उसको रोटी राटी डाल देती, वो वहां बैठ जाती थी। तो उसने क्या किया, वो सारी खीर पंजे के साथ खंडा दी, वह डाल दी, नीचे डाल दी। उधर से घरवाला ने देखा कि इसने तो भाई कमाल कर दिया, आज तक ये ऐसी गलती नहीं करती थी, आज तक इसने बड़े बड़ाए भोजन का नाश कर दिया। उसका तुम्हारा लठ, वह तो गई ट्या ट्या करती। फिर वो खीर को संभालने लगे, बाहर नीचे पड़ी थी, वो तो पड़ी थी, अंदर झांक कर देखा उसमें कितनी बच रही है, उसमें काला सांप, सर्प अंदर पड़ा। और फिर उस पूरे परिवार ने खुशी मनाई को हो, इस कुतिया ने तो हमारा परिवार बचा दिया। फिर उसने लियाओ पकड़ कर, वो आगन बाजा के उधर लठला गया। फिर किसी से पूछा, भाई ये कोई वैसे ही कोई मौत होती है? एक व्यक्ति आ गया जो थोड़ी बहुत भविष्य की या बैक की जाने था, उससे पूछने लग गया कि ये क्या कारण है, इसने आदमी भी नहीं कर सकता, ऐसा काम कर दिया इस कुतिया ने। तो उसने बताया तेरी दादी थी, या तेरी दादी थी पहले है, और इसकी आस्था भाई अमरन लगे, जब थारे में रहेगी या कुतिया बन गई। और अच्छी पुण्यात्मा थी, पहले भी दयालु थी, और जो तुरंत मनुष्य जोनी से पशु जोनी में आता है, उसमें थोड़ी बहुत लक्षण अच्छे होते हैं। जैसे कई कुत्ते हैं बड़े समझदार, मनुष्यों की तरह ही सारे काम कर देते हैं, वो तुरंत मनुष्य जोनी से आए हुए होते हैं। तो पुण्यात्मा, फिर आप वहां कुत्ते बन का बैठोगे। तो अध्यात्म, यदि आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है, पहले इसका उद्देश्य समझ लेना। इस विद्यालय का उद्देश्य है आपका यहां जन्म मृत्यु से सदा के लिए झंझट छुटवा देना, और सतलोक में वहां भेज देना, जहां कभी दुख नहीं, कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई कोड नहीं, कोई आपदा नहीं आती, किसी चीज का अभाव नहीं, जहां हम पहले रहते थे। अब जब तक आप मालिक के चरणों में रहोगे, तो यहां का सुख तो आपको मिलेगा।
आपके भाग्य में ना होगा तो भी दाता आपको देगा। ये दयालु है, ये समर्थ है, इसके पास फुल पावर है। और फिर आपकी मृत्यु तो होगी, क्योंकि यहां तो कोई रह ही नहीं सकता। इस मिट्टी के खिलौनों में कितने दिन रह सकता है? हजार हजार वर्ष तक भी रह जीवित रह कर देख लिया ऋषियों ने अपनी अटकलों से, आखिर में फिर मृत्यु हुई। यहां तो मृत्यु होगी। वो दिन तो डेफिनेटली आओगा जिस दिन आपने यहां छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना काम रह रहा हो। आज जो स्थिति आपकी है, यदि आप इसको अभी से सेट करके चलोगे कि परमात्मा आपकी इच्छा कभी ले चलियो, यदि आपने मोक्ष उद्देश्य रखना है, उसमें फिर अग्रम अग्रम नहीं रखनी कि यू काम रह गया, ऐसा नहीं हुआ, भगवान इतना और हो जाता फिर काम बड़े नहीं। चाहे कभी कहे परमात्मा, चालन की तैयारी करनी पड़ेगी आपने। तो आपने यहां से तो जाना ही पड़ेगा। यदि आप श्रद्धा नहीं हटाओगे, यहां से आस्था नहीं हटाओगे, तो भी मृत्यु होगी, तो यहीं आ जाओगे। इस ज्ञान को आधार बना के और परमात्मा को साक्षी रख के जब भी चालन की तैयारी आवे, किसी समय आ जा, सहर्ष चल पड़े कि कभी ना कभी तो पीछा यहां से छुटवाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आप परमात्मा के मार्ग पर लगे हुए हो और आपके साथ कोई ऐसी घटना, वैसे तो मालिक घटना नहीं देता जल्दी सी, वो भी आपकी कोई त्रुटि होगी या परमात्मा की कोई और रजा होगी, उसमें वो आपके हित में ही होगी। जैसे जिसको हम अकाल मौत कहते हैं, तो यहां पहले तो अकाल मौत आपकी होगी नहीं, और होगी तो घनी आपके ऊपर मेहर होगी, कोई विशेष कृपा होगी, या आपका नाम टूट चुका हो। प्रथम तो अकाल मृत्यु होगी नहीं इस मालिक के चरणों माने के बाद। इसके हाथ में है मासा घटे ना चल बढ़े, विधना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। ये वो परमात्मा है जिस लिखे हुए लेख को, प्रारब्ध को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ये परमेश्वर कबीर देव उसको चेंज कर सकता है, उस भाग्य को बदल सकता है। तो ये तो उसके साथ होगा जो हृदय से, तन मन धन से कोई मर्यादा भंग नहीं करता है, प्रभु के चरणों में लगा हुआ है। और दूसरे जो परमात्मा के चरणों में लगे हुए हैं और परमात्मा की कुछ और रजा है कि कई कारण हो जाते हैं पुण्यात्माओं, तो उसको ऐसे अकाल मौत, वो स्वयं ही अकाल मौत मृत्यु करेगा उसकी, और तुरंत ही उसको दूसरा जीवन देकर पार करेगा। वो उसने अपनी आत्मा को देखना है। हम तो अपना स्वार्थ देखें। जैसे किसी की मां मर जा, चाहे 70 साल की हो रही है, तो याद आवे है कि भाई पाछी बालक खिलाओ थी, पोत्या ने राजी रखे थी, घर की रुखाड़ करे थी, कि बना मरे तो बढ़िया है। तो हम तो अपने स्वार्थ ने कर रहे हैं। जे उस माता जी का हो जा बीमारी, कोई रोग हो जा, 10 लाख जा, खाट पे लेट जाओ, तो हफ्ते अंदर हाथ जोड़ लेंगे सारे, है भगवान मां की माटी उसंग वाले, परमात्मा इसने उठा दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि परमात्मा किसी भी समय पर अपने सच्चे भक्त लगा हुआ ठीक है और उसको ऐसी कोई घटना करता है, ऐसी कोई घटना होती है अकाल मृत्यु की, 2 कारण से होगी। या तो आपका नाम खंड हो चुका है, उसने आपको काल ले गया, या परमात्मा अपने हिसाब से वहां से तुरंत दूसरा जन्म देकर आपको पार करेगा। अपने आत्मा, हम जैसे दीर्घ रोग है हमारे को जन्म और मृत्यु का एक दीर्घ रोग है, ये कैंसर हो रही है। ये प्रभु का हॉस्पिटल है, ये सतलोक आश्रम बरवाला एंड करो था। जब आप इस हॉस्पिटल में प्रवेश पा लेते हो और आपने उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं इस रोग से मुक्ति पाऊं, तो यहां फिर डॉक्टर ने देखना है। जैसे डॉक्टर के पास आप चले गए, आप भयंकर रोगी हैं, फिर डॉक्टर ने ही करना है जो करना है, मरीज की नहीं चलती। वहां पर मरीज की कोई राय नहीं ली जाएगी। डॉक्टर जब चाहोगा इंजेक्शन लाओगा, जब चाहो उसका एक्सरे करेगा, जब उसकी रिपोर्ट लेगा, ब्लड चेक करेगा, ग्लूकोज चढ़ावेगा, इंजेक्शन लगाएगा, और हो सकता है किसी कारण से टांग भी काटनी पड़ जा,
जीवन बचाने के लिए तो वो टांग भी काटेगा। तो वहां मरीज अपनी नहीं चलाता है, वो करबद्ध रहता है और डॉक्टर को समर्पण कर देता है कि जो आपको ठीक लगे वही करना। तो यहां आने के बाद आपने अपना अगर जन्म मरण का रोग कटवाना है तो परमात्मा डॉक्टर है, कबीर भगवान हमारे, इस दास को आपका कंपाउंडर छोड़ रखा है। तो आपको जैसा भी यहां हो रहा है उसमें कोई, देखो एक तो आपको गड़बड़ होगी, नामखंड हो जाना, ना धन का हो ना पद और पोस्ट का हो, किसी प्रकार का नहीं हो। जैसे एक रोगी व्यक्ति जिसको पता लग गया कि तेरी जान जाने वाली है और वो डॉक्टर के पास जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी है और कितना पैसे वाला है, वहां वो अपनी उस पोस्ट और पैसे को नहीं आगे रखता, उसका दिखावा नहीं करता, अपनी जान बचाना चाहता है। डॉक्टर जहां कहता वहीं लेट जाता है, कपड़े उतारने को कहता तुरंत उतार देता है, कोई रिपोर्ट करवाने के लिए संकेत करता है, लिख कर देता, तुरंत उठकर चला जाता है। तो पुण्यात्मा सच्चे दरबार में जब भगत आवे, उसका दृष्टिकोण, उसका उद्देश्य, उसका भाव ऐसा होना चाहिए जैसे सीरियस रोगी, सीरियस पेशेंट और हॉस्पिटल में जाता है, उसमें कोई नखरा नहीं होता। ऐसे जब आप सच्चे दरबार में आओगे, आपको कितना पुण्य मिलेगा कि जहां से आप चले हो यहां तक आने के जितने भी आपके कदम, यानी जितने कदम बनते हैं, इतने यज्ञ के तुल्य आपको पुण्य मिलेगा। मिलेगा उसको जो या निष्कपट भाव से आता है और निर्भिमान होकर आता है, जैसे रोगी जाता है हॉस्पिटल में। तो यहां आपको बुलाने का उद्देश्य यह है, नंबर एक तो आप धनी हो जाओगे, पुण्य बढ़ेंगे आपके, और जो पैसा आपका खर्च होता है यहां किराए पे आने जाने में, ये भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा, आपके धर्म में लिखा जाता है, ये पुण्य हो रहा आपका। तो जितना भी आप यहां परमात्मा के चरणों में आओगे आपका पुण्य बढ़ेगा। फिर आप यहां पर 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, या भंडारा चला है भगवान का दिन रात फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा की तरफ से। यहां जो आप आते हो 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपये जैसे भी दान पात्र में डालते हो, उसका फिर सामूहिक रूप से भंडारा होता है, कहीं आश्रम का विस्तार होता है, कोई पंखा आता है, कितने दरी बिछाण की मैट लेते हैं, लैट्रिन बाथरूम बनाए जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, शेड लगाया जाता है। तो ये आपके पैसे का पुण्य हुआ और यहां आने वाली दुखी आत्माओं को चैन हुआ। अब कितने कैसे संसार से निकल कर आते हो आप, ट्रेन में आते हो, जेब कतरे साथ बैठे रे मन माने किरा के कर जा, घर से निकलते हो, कोई ठगी है, कोई चोर है, कोई किस तरह का है, व्यापार में भी इस तरह के ना जाने कितने निकम्मे आदमी, या व्यवसाय में अपने कार्य में कितने निकम्मे टाइप के आदमी आपके साथ खसने को तैयार रहते हैं। और ऊपर से फिर आपके ऊपर ये इतनी आपदाएं, कोई रोगी है, किसी को कोई भूत सता रहा है, किसी का पितर रुष्ट है, किसी का देवता रुष रहा है, और ना जाने कितने रोग कोड आपके लगे हुए। और वो प्राणी यहां आता है, उसको आते ही गर्म पानी मिला है नहाने के लिए, गरम गरम चाय तैयार मिला है, अपना बैटरी सी चार्ज हो जाती है इसकी, और फिर बिछे बिछाए मैट मिले, रजाई मिले भगवान के बच्चों को, और फिर आपको तो ये जो स्वाप का प्रसाद 100 रुपया पल्ले बांध दिया माता का, हमारा न्यू हो जा, और ये छोटे मोटे जो दान हम करा करते, ये तो ओस चाटने वाली बात थी। और अब यहां आपने गिलास के गिलास पीने पड़ेंगे, और देगा वही परमात्मा। अब देखना खेल मालिक का भगवान क्या किया करता है। अभी तक हम परमात्मा से सुख लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ गए, बर्फों पर चल पड़े, बालक वहां मिलेगा उस मंदिर में, हम चले गए वहां मिलेगा, वहां पहुंच गए, कोई संत मिला उसके पास जाने की चेष्टा की, लेकिन वो चीज नहीं मिली।
अब आपको वो वस्तु मिलेगी जिसकी गुण गाया करते थे, जिसकी आपको चाह थी, तड़फ थी, और जिसके विषय में सदग्रंथ संकेत किया करते थे। भगवान ऐसा करता है, भगवान कोढ़ी को स्वस्थ कर देता है, अंधे को आंख दे सकता है, बांझ को पुत्र दे देता है, निर्धन को धनी बना दे, कंगाल को राजा बना दे, और हर तरह के सुख भगवान ही दिया करता है। तो वो परमात्मा आपको अब मिलेगा, वो ही आपको सुख मिलेंगे जो भगवान दिया करता है। क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा भाई कारण अपने राम, फिर राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की चाह में अपने संकट निवारण के लिए पर्वत पर्वत घूमा फिरा, कहीं भगवान मिल जावे, और ऐसे संत मिल गए जहां मेरे वो भगवान जो काम करता है और वो काम वहां हो गए हमारे। तो कहते हैं राम जैसे संत मिला जिन सारे सब काम। तो पुण्यात्मा यहां आपको वो सुख होंगे आप सोच नहीं सकते, क्योंकि हम भगवान इतनी तो समझते हैं कि भगवान हमें सर्व सुख दे सकता है, लेकिन वो हो कहीं से नहीं रहे थे। अब आपको यहां से वो सुख होंगे जो आप सोच नहीं सकते कि ऐसा क्या भगवान वर्तमान में भी कर रहा है। तो ऐसे संत मिले तो हमें वो सुख हुए। परमात्मा जैसे ही संत मिले जो परमात्मा सुख देता है, तो आपको इस दास के माध्यम से कबीर भगवान परमेश्वर जी आपको वो सुख देंगे जो भगवान दिया करता है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं कि भी तुम जाते हो, महीने में 2 बार जाते हो, महीने में 1 बार जाते हो, किराया भी लगता है, काम भी आपका, कार्य भी आप छोड़कर जाते हो, तुम क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। पुण्यात्माओं, अब उनको तो ज्ञान नहीं इस बात का, वो तो बालक है, अनजान है। जैसे एक कोई शहर का बाबू था, शहर में ही, बड़े शहर में वो पला, वहीं जन्मा पला, बड़ा हुआ, नौकरी योग्य हुआ, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस लगी रूरल क्षेत्र में, गांव में, और वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गांव में कार्यवर्ष जा रहा था। वहां पर एक खेत में किसान हल जोत रहा था बैलों से, और गेहूं बीज रहा था। अब उस शहर के बाबूजी ने तो वो गेहूं अपने घर में देखे थे, और एक ठेके में, एक टैंकी में, उसमें से मां निकाल कर देती थी, नौकरानी आटा पिसवा लाती थी और माता बना के भोजन दे देती थी। वो बाबूजी खा कर और बड़ा हो गया था। उसने ये नहीं पता था ये गेहूं कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है, और जैसा भी अपना व्यवहारिक ज्ञान उसको था कि भी गेहूं की बड़ा अभाव है अपने भारत में, और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़े संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वैसे माता पिता भी कहते हैं भाई अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बड़ा ये जीवन दाता है। तो वो भी भावना उसमें थी। उसने क्या देखा कि किसान एक थैले में कणक गाल के, गेहूं डाल के, और एक पाइप के द्वारा बैलों के पीछे हल पर लगे हुए उस पाइप में से और मिट्टी में वो गेहूं डाल रहा है, मिट्टी में डाल रहा है खेतों में, और कुछ गेहूं अलग रखे हैं जिनको दूसरी ट्रेन में वो उठाएगा। तो उसने देखा कि ये आदमी के क्या मिट्टी में क्या डाल रहा है। उसने देखा गेहूं रखे हैं, ये गेहूं ही बीज रहा है। तो उस किसान से कि मुट्ठी से भी उसने देखा गेहूं डालता, उसको पक्का हो गया कि ये आदमी मूर्ख है जो ऐसी बढ़िया वस्तु, खाने की वस्तु, अन्न, गेहूं को और मिट्टी में डालने लग रहा, अच्छा पागल। अब उसको उस बाबूजी ने कहा उस गेहूं बीजने वाले हाली से, किसान से, कि भैया एक बार रोकना। अब किसान ने सोचा भाई शहर का आदमी दिखा है, को रास्ता पूछता होगा। उसने बैल खड़े कर दिए, रोक दिया हाल। हाँ बाबूजी बताओ क्या काम है। तो बाबूजी ने बोला रे तू मूर्ख है क्या। वो शहर वाला बाबू बोला अरे किसान तू पागल है क्या,
इस गेहूं को बर्बाद कर रहा है, ये तो बहुत संभाल के रखने का है। लगा लेक्चर देन जिसा उसने बेरा था बॉडी पीरियड ने। अब वो किसान ने सोचा यो कितना है क्या बंदर, इसने यो मन ने मुझे शिक्षा देने लग रहा है उल्लू। वो समझ गया कि इन्हें बोतलू है कह लेने दे इसने सारी। वो जब सब अपनी शिक्षा दे चुका, जब पहले उसकी मूर्खता पर उसको पता लग गया कि भाई इसने पता ही नहीं होगा इस प्रोसीजर का, तब उस किसान ने उसको समझाया कि भगत जी बात सुन, मैं गेहूं को बर्बाद नहीं कर रहा, ये बर्बाद जो मैं करता हुआ नजर आ रहा हूं ये मुझे आबाद करेगा ये गेहूं। देख 1 एकड़ में 40 किलो डालूंगा, 40 किलोग्राम, और 1 ट्रैक्टर की ट्राली भर के ले जाऊंगा, इतना इसमें धन होगा मुझे। यानी 40 किलो डालूंगा 1 मन, तो मुझे 60-65 मन गेहूं यहां से मिलेंगे। अब वो बता रहा था लेकिन उसको समझ में पल्ला नहीं पड़ रहा। बाबूजी के मैं कैसे मानू भाई, अच्छा मूर्ख है, मिट्टी में बर्बाद कर रहा है, कहता गेहूं 65 मन होंगे 1 मन के। किसान ने कहा कि आप 4-5 महीने के बाद आना, अप्रैल में, और फिर दिखाऊंगा तुझे ये मैं बर्बाद कर रहा हूं यही मुझे आबाद करेंगे। अब वो चला गया, वो फिर आया इसी प्रकार अप्रैल के महीने में। उसने देखा, किसान ने उसको दिखाया कि 1 कनक का दाना डाला था और कम से कम 10-12 ये गुच्छा बन गया देख नीचे से, और प्रत्येक पौधे के ऊपर 1-1 बाली आई है, 1 बाली में 30-40 दाने हैं। उसने ऐसे करके वो दिखा, देख बाबूजी। तब उसकी चौंध टूटी, भाई आप ठीक कह रहे थे। तो पुण्यात्माओं, जो आज आप दान कर रहे हो, किसी प्रकार यहां भगवान के दरबार में आने का आपका किराया तक भी आपके पुण्य में लिखा जाएगा। और जो अनजान है वो तो ऐसा समझ लो जिसने कभी देखा ना हो गेहूं उत्पन्न कैसे होते हैं, उस 4 मन गेहूं को ही चिपटा बैठा रहा, उसी को सुरक्षित रखे, आगे कहां से मिलेंगे उसको। तो आप जो पुण्य कर रहे हो, ये दान कर रहे हो, यही आपको आबाद करेगा। कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आने, नहीं दिया फिर मांगते फिर यो साहिब सुने ना कान। जिन्होंने देखो आज एक तो इतना गरीब है, फाइनेंशियली इतनी वित्तीय हालत उसकी कमजोर है कि रिक्शा चला रहा है, एक ऐसा है मजदूरी कर रहा है, एक रिक्शा चला रहा है, एक उसके अंदर विराजमान है बैठा है, दोनों ही मनुष्य। तो पुण्यात्माओं, एक गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, एक मालिक उसमें बैठा है और गाड़ी भी मालिक की है। तो इतना भेद यूं क्यों हो गया? क्योंकि पिछले जन्म जन्मांतरों की जैसी भी जिनकी भक्ति शक्ति है, जितना भी जिन्होंने पुण्य किया हुआ है, वो आज आपको ज्यों का त्यों दे रखा है। जिन्होंने पीछे कोई पुण्य किया नहीं, वो आज कंगाल है और 1-1 पैसे को मांगते फिर रहे हैं। अब कोई नहीं सुना है। अब देते को हर देत है। जिन्होंने दान किया उनके ठाट ठाट कर रखे हैं। छोटा सा बच्चा बिजनेस में लग जाता है और चारों तरफ से उसके पूरी प्रोग्रेस हो जाती है, विकास होता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य कर रखे, वो भगवान दे ही देगा, उसमें टोटा होना ना दे उसके। तो इस प्रकार अब आप जो दान करोगे, प्रथम तो आप इस बात से परिचित हो जाओगे कि अब जो दान करोगे उसका बेनिफिट केवल अगले जन्म में लेने की चाह मत रखना। आप जो भी पुण्य करोगे या भक्ति करोगे, अपना जन्म मृत्यु का रोग कटाने के लिए ही करना। फिर रही बात आपको यहां की सुविधाएं, ये तो अपने आप मिलेंगी। ये भक्ति का जो बाई प्रोडक्ट है, यहां की सुविधा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। ये भक्ति की विधि ऐसी है, ये भक्ति का वो यथार्थ वे है, पूजा का साधन है, जिससे आपको यहां की सुविधाएं तो अपने आप मिलेंगी, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। जैसे गेहूं बीज दिया किसान ने,
अब किसान का प्रथम उद्देश्य है कि भाई गेहूं हो, मेरा बालक मेरा परिवार भूखा ना मरे, हम जीवित रहें, अन्न को खाएं। और उसके साथ फिर भूसा और बन गया, वो तूड़ा बन गया, तूड़ा जिसको चारा बोलते हैं पशुओं का, वो तो पहले बना। उसका उद्देश्य केवल ये था कि मुझे गेहूं मिले। यहां भी आप देखते हो कि कई लोग ऐसे हैं पैसे वाले, इतना उनका बड़ा फार्म होते हैं, इन क्रेनों से कटवा डालते हैं गेहूं, गेहूं की बाली बाली निकाल लेते हैं और नीचे वो तूड़ा चारा काट कूट देते, अंदर ही पड़ा रहता है। उनका उद्देश्य गेहूं बीजना ही था। और वो जो तूड़ा है, वो चारा, वो फ्री में होता है, वो अवश्य ही होगा। तो आप यहाँ संसारिक जो आपके ये कार कोठी और धन सुविधाएं आवश्यकता है, ये तो तूड़ा समझो इस भक्ति का, ये चारा आपको आप पे मिलेगा। और असली धन है मोक्ष। जो बाली है वो गेहूं समझो मोक्ष है। हमारा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति रहना चाहिए, ना कि वो चारा ही प्राप्त करना। अगर चारा उद्देश्य रहेगा तो आप परिपक्व नहीं होने दोगे उस फसल को, गेहूं को, और कच्चे कोई पशुओं को डालकर आप भूखे मर जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इसलिए हमने इस प्रोसीजर को पूरी तरह समझना है, और वो समझाने के लिए आपको यहां बुलाया जाता है। अब बताओ, हमने आपको यहां बुलाकर क्या क्या कराना है? कोई काम नहीं, कोई सेवा नहीं। सेवा तो हम आपको तैयार करें पावा सारी, बच्चे लग रहे यहाँ पुण्यात्मा, जिनको पता लग रहा है कि ये सब अपने भाई हैं, सतलोक के वासी हैं। अब ये भूल भटक गई, यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं, और इनकी जितनी हम सेवा करेंगे, ये मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा लाभ देगा सेवा करने वालों को। और आपकी फिर यहाँ ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का। तुम कहाँ फंसे हुए हो, क्या करना था, यहाँ आए किस लिए थे, तुम कर क्या रहे हो? कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर शुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। करोड़ों जन्म हो गए तो आप जी ने यही कर्म करते ना, अभी तक कुछ भी पल्ले ना पड़ा। आज कोई फैक्ट्री मालिक है, मृत्यु हो जा, कल गधा बन गया, ओ तेरे की। फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर कोई पुण्य किया, फिर मनुष्य जीवन मिला, जब वो उसको फैक्ट्री मालिक बना देगा, और फिर मृत्यु। इस जन्म मृत्यु के रूपी रोग से मुक्त होने के लिए आप जी ने इस ज्ञान को समझकर इस भक्ति मार्ग को उसी उद्देश्य से ग्रहण करना चाहिए जो इसका मूल उद्देश्य है। देते को हर देत है, जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगते फिरियो, साहेब सुने नहीं कान। अपने आत्मा आप कथा सुना करते थे कि द्रौपदी को नंगा करने लगे, उसका चीर उतारना चाहते थे, और उसका चीर नहीं उतरा, उसको नी वस्त्र नहीं कर सके। उसके पास कौन सा जादू था, वो भी तो एक इंसान थी। और आप यहां देख रहे हो ना जाने कितनी बहन बेटियों के साथ बेइज्जतियां की जाती हैं, उनकी रक्षा क्यों नहीं होती? वो क्या वो पुकार नहीं करती आपत्ति में? क्या वो भगवान को याद नहीं करती उस समय जब उनके ऊपर आपत्ति आती है, कोई दुष्ट दुखी करता है? अवश्य करती है, लेकिन उनका पिछला कोई संस्कार पुण्य ऐसा नहीं जिसमें भगवान मदद कर सके। तो ये दुर्गति नकली संतों ने करवा रखी हमारी, जो जिनके पास भक्ति मार्ग था नहीं, संत बन बैठे, उनके आधार पर ये भोली आत्मा उनको संत परम संत जान के वहां अपना जीवन बर्बाद करके भूत प्रेत बन गए, कोई गधा बन गया। अब ये इस परेशानी को उठा रहे हैं, और साथ में और दोषी बन रहे हैं, दूसरों को सता कर ये पाप भूत बनकर भी पाप कमा रहे हैं, दूसरों को दुखी कर रहे हैं। अब यहां आने के बाद परमात्मा इनको सीधा कर देगा, अब पे भाग जाएंगे। परमात्मा की भक्ति की में इतनी शक्ति होती है। अपने आत्माओं द्रौपदी जो थी उसकी रक्षा क्यों की भगवान ने? क्योंकि उसने पुण्य किया हुआ था। वो पुण्य कैसे किया था? एक समय परमात्मा कबीर जी परमेश्वर कहते, 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, हरणाकुश उधर विदारिया और नरसिंह धर लिया साज। अपने आत्मा आपको कुछ दिनों समझ में आएगा कि ये नरसिंह कौन बना था। ये वो परम शक्ति आई थी, पूर्ण परमात्मा, उसने नरसिंह रूप धर के और उस बालक भगत की, प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकशिपु का विनाश किया था। तो कहते मैं ऐसे नरसिंह रूप धारण कर लेता हूं, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं पर आने वाले
आपदाओं भविष्य में जो आनी है उनको बचाने के लिए ना जाने कौन सी लीला कर दे। परमेश्वर कहते हैं हम चारों युगों में आते हैं, कबीर जी बताते हैं। सतयुग में हम सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में वो कबीर नाम से आए। और उसके बीच में भी वो परमात्मा अन्य रूप बना करके उस समय कहीं रह करके लीला कर जाते हैं। ऐसे ही वो परमेश्वर, अब हम यहां आपको उसी दृष्टिकोण से बताएंगे। परमेश्वर एक संत की लीला कर रहे थे और वो संत आंखों से अंधा था। उसके पास केवल एक लंगोट था, कोपीन थी। गंगा पर स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश कर लिया। अब सुबह का समय था, मुंह अंधेरा था, उसमें जाकर के गंगा में स्नान करने लगा। उसी समय द्रौपदी अपने पिता के घर पर थी, वो कंवारी थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए गंगा पर जाती थी। गंगा के किनारे उसके पिताजी ने एक जनाना घाट बना रखा था, यानी वहां एक स्नान गृह बना रखा था लड़कियों के नहाने का। तो द्रौपदी की सहेलियां और द्रौपदी वहां स्नान करने प्रतिदिन जाया करती थी। अब जो ही वो लड़कियां स्नान करने के लिए गई तो लड़कियां की आवाजें एक दूसरे से बातें करती हुई चलती हैं। दूर तक पता चल जाता है लड़कियां जा रही हैं। तो उस संत ने सोचा कि भाई लड़कियां स्नान करने के लिए यहां आ रही हैं और यहां अवश्य कोई घाट है, और तू तो गलत जगह आ गया, जनाना घाट के पास आकर तू स्नान करने लग गया। इस शर्म के मारे उसके तन पर केवल एक कोपीन थी, पर्दे पर लंगोट था ओनली। इस शर्म के मारे वो दरिया में गहरा चला गया और छाती पानी में, इतने पानी में अंदर प्रवेश कर गया। अब द्रौपदी ने देखा कि साधु संत स्नान कर रहा है, साधु भक्त। और पुण्यात्माओं, भगत के अंदर एक विशेष प्रेरणा होती है, क्योंकि हमें पता है कि परमात्मा ना जाने किस रूप में कहां दर्शन दे दे। तो पुण्यात्मा के अंदर संत की वेशभूषा में परमात्मा दिखाई दे जाता है। वो सोच लेता है साधु है, भक्त है, भगवान की चर्चा करता है, इसके पास बैठ कर कुछ देर भगवान की चर्चा करेंगे। तो द्रौपदी ने इस दृष्टिकोण से देखा कि साधु मिल गया सुबह सुबह और इसे भगवान की चर्चा करेंगी। उसने देखा कि स्नान कर रहा है, हम भी स्नान कर लेती हैं। कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए घड़ी बाकी का समय व्यर्थ बाद। अपने आत्माओं, जितना समय आपको मालिक ने आने का दिया है, ये चर्चा सुनने के दिया है, ये एक विशेष घड़ी है आपकी, एक विशेष समय है। ये आपके बहुत अच्छे अकाउंट में, गुड अकाउंट में लिखा जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से लड़की स्नान करने लगी, वो द्रौपदी जी भी स्नान करने लगी। स्नान करने के घंटा आध पौन घंटा उन्हें लगा, बाहर आए, देखा कि साधु चला तो नहीं गया है। तो द्रौपदी ने क्या देखा कि साधु स्नान नहीं कर रहा है, वो तो ऐसे कोई वस्तु खोज रहा है। फिर उसने देखा ध्यान से कि इस महात्मा की तो बाहर पटड़ी पर कोई वस्त्र नहीं है, और लगता है इसकी कोपीन, पर्दे का कपड़ा इसका बह गया। तो क्या हुआ, उस संत का स्नान करते समय जो उसने एक धागा, तागड़ी बांध लेते हैं बेल्ट की तरह, एक छोटा सा धागा बांधा करते पतला सा, उसने यहाँ हरियाणा में तागड़ी बोले, एक बेल्ट टाइप, और उसमें लंगोट उलझा लिया करते वो ऊपर आगे पीछे, और वो तागड़ी टूट गई, वो कोपीन भी बह गई, निवस्त्र हो गया संत। अब वो पहले इतने जल में था तो फिर इतने पानी में चला गया और हाथ मार रहा है कि हो सकता है ये लड़कियां नहावे, कोई इनका कपड़ा बह का आ जावे, अपना पर्दे पर बांध के मैं बाहर चला जाऊं, आज तो बड़ी मुश्किल हुई। अब वो सोच रहा था, ऐसा हाथ मार रहा था कि शायद कोई हाथ लग जावे, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब लड़की ने देखा कि नहा नहीं रहा है, तो क्या बात है, ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, ऐसे ऐसे।
तो देख लिया आपने विचार करके कि इसका तो कोई कपड़ा नी वस्त्र है ये, और कपड़ा इसका खो गया। तो लड़की ने, द्रौपदी ने अपनी साड़ी, एक तो स्नान करने बांध के गई थी वो उसमें से नहीं दिया। उसने जो नई धोती धोई धाई कपड़ा था उसका, जो बांधना था उस दिन, पहनना था नाकर, उसमें से एक गट, एक बिलात यानी 9 इंच 8-9 इंच कपड़ा पाड़ा और जल में बहा दिया। उसने सोचा ये जल में बहता हुआ महात्मा के हाथ लग जाएगा और ये उसमें बांध के अपना चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो महात्मा के हाथ नहीं लगा, संत के हाथ नहीं लगा। उसने फिर दूसरा कपड़ा पाड़ कर डाला, फिर तीसरी ऐसे ही एक स्ट्रिप सी पाड़ी, टुकड़ा पाड़ा कपड़े का साड़ी से, फिर डाला। ऐसे 8-9 लीर, उसका लीर बोलते हैं हरियाणा में, लीर यानी एक टुकड़ा, लंबी कतरन सी, वो 8-9 पाड़ कर डाल दी। 8 यानी 8 नीम 72 यानी 5-6 फुट के करीब कपड़ा डाल दिया, महात्मा का हाथ लग गया। अब लड़की ने सोचा भाई साड़ी भी तकरीबन पाड़ डाली, इसका काम आया को ना। वो न्यों सोचा थी कि कहीं मैं बोल पड़ी और निकट जाऊंगी, महात्मा शर्मा जागा, शर्म का मारा कहीं आगे को ना सरक जा, दरिया का बहाव बहुत ज्यादा है, कहीं डूब ना जा। फिर उसने सोची तो मुंह तो नहीं बोलूंगी नहीं। एक लंबी लकड़ी ले ली, जंगल से लंबी लकड़ी लाई ढूंढ के, और उसके एक लीर और पाड़ी, एक टुकड़ा और फाड़ा 8-9 इंच का, और उस लकड़ी का लपेटा देके, और महात्मा ऐसे हाथ मार रहा था, उसके हाथ के निकट कर दी। जो ही उसके हाथ लगा लड़की महात्मा का, संत का, एकदम उसने पकड़ा, देखा अको हो तो बड़ा साइज का कपड़ा मिला है। ओहो हे भगवान, हे परमात्मा, जब आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु आपने बड़ी दया करी अपने दास पे, और फिर हिसाब लाकर देखा कि ये कोई कपड़ा वैसे नहीं आया, ये किसी बेटी ने, क्योंकि अन्न दे के हाथ आंखों का काम करते हैं, उसने सब हिसाब देख लिया, ये साड़ी का कपड़ा है और किसी बहन बेटी ने डाला है। तो आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तने मेरी इज्जत रखी है, भगवान तेरी इज्जत रखा है और भगवान तने घणाए दे। अब कहते हैं संत बोले सहज सुबह और जो चाहे सो कर दे, 7 वचन पलटे नहीं चे पलट जाओ ब्रह्मंड। अब उस आशीर्वाद दिया, हृदय से दिया। अपनात्मा यहां देखो खेल भगत कैसा होता है। लोभ करे तो ऐसा करे, लालच करे तो ऐसा करे, ये नकली लालच नहीं करे, किसी का जो है ना मिलावट कर दी, किसी का घाट तोल दिया, किसी का कुछ गड़बड़ कर दी, ये लालच माड़े हैं, ये गलत होते हैं। लोभ करे लालच करे तो ये करे कि वहां लड़की ने देखो, द्रौपदी राजा की लड़की थी और नौकरानियां और सहेली छोटे घरों की होती थी, न जाने कितनी उनके साथ थी। और वो एक बांदी को कहती कि तू अपनी साड़ी में तो फाड़ के टुकड़ा डाल दे, तो तुरंत डाल देती। पता था कि राजा की लड़की मुझे इससे भी सुंदर साड़ी लाकर नई दे देगी, और राजा की लड़की का आदेश मोड़े कौन नहीं, उसको उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन वहां उसने देखा कि यदि मैं अपनी साड़ी आज मैं दान करूंगी मुझे मिलेगा, और बांदी करेगी तो बांदी को मिलेगा, इतनी गलती मैं क्यों करूं, अपनी मजदूरी इसको दूं। तो यहां भगत को इस दृष्टिकोण से भी बहुत सोचना होता है। अपना लालच लोभ अब इस टाइप का करे, यहाँ के धन जोड़ने का लोभ आपका विनाशक होता है, और लूटने का नहीं करे, लूटने का करे परमात्मा के नाम पे। फिर देखना, अब वहां तो वो अपने घर चलेगी, संत चले गए, द्रौपदी का ब्याह हो गया। विवाह होने के बाद फिर राजा युधिष्ठिर ने
एक महल बनाया शीशे का। द्रौपदी पांचों पांडवों की साजली पत्नी मां के आशीर्वाद से होगी। उधर से दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का पुत्र था और युधिष्ठिर अर्जुन हर का चचेरा भाई था, यानी ताऊ का लड़के थे। अब धृतराष्ट्र अंधा था, पांडव उनका पिता जो था युधिष्ठिर हर का वो अंधा नहीं था, तो उसको बड़े भाई को वैसे राज, बड़े बेटे को राज मिलता है, धृतराष्ट्र को राज नहीं मिला था इस कारण से, अंधा होने के कारण। इसलिए युधिष्ठिर के पिताजी को राज्य प्राप्त हुआ था। उधर से दुर्योधन ईर्षा रखता था कि ये राज हमें क्यों नहीं मिला। उधर क्या हुआ कि जब इन पांडवों ने अर्जुन होर ने एक महल बनाया शीशे का, काफी शीशा लगा हुआ था अधिकतर उसमें, आर पार पारदर्शक। और एक दिन दुर्योधन उसमें चला गया महल में, द्रौपदी वहां पर थी। उसने देखा कि दुर्योधन की टक्कर लगी, शीशा दिखा कोनी, टक्कर लगी तो एकदम वो ऐसे गिरता हुआ मुश्किल से बचा। और द्रौपदी ने हंस के मजाक करते हैं जैसे अपने छोटे पति के छोटे भाई से यानी देवर से मजाक कर दिया, कहा कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब उसने कहा था एक हंसी मजाक में, और वो मान गया दुख गणा। इस बात को सुनकर उसकी तनमन में आग लगी और उसका प्रतिशोध लेने की सोचने लग गया। तो क्या किया उन्होंने, जुए में युधिष्ठिर को खिलाया और जुए में सारा राज भी जीत लिया और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया युधिष्ठिर ने, और द्रौपदी भी जीत ली। अपने आत्माओं आम जिन के गुण गावें, इस महाभारत ने पढ़कर हम राजी हुआ करते, प्रसन्न होते थे, हमें कोई पुण्य मिलेगा। इनकी कहानी पढ़कर देखा तो हे भगवान बता, ऐसा भी कोई निकम्मा होगा अपनी पत्नी ने जुए पर ला दे। इनके सारे इतिहास इतने बेकार और हम इन न पढ़ा करते, इनसे हम क्या शिक्षा लेते। आगे देखना क्या होगा इनका, इस कथा के अंदर आपको बहुत निष्कर्ष मिलेगा। अब उधर से एक नौकरानी भागी आई दौड़ी दौड़ी। दुर्योधन ने कहा कि जाओ लाओ उस अर्जुन की पत्नी को यहां बैठाओ, मेरी जांग पे लाके नंगी करके। देख कितनी बेहुदी बात, और भरी सभा में। अब ये बात सुनकर वह नौकरानी भागी आई कि किसके पास, द्रौपदी के पास, और कहा द्रौपदी आज तक बात बिगड़गी, आपको जुए में जीत लिया कौरवों ने और आपको वहां पर नंगा करेंगे। दुर्योधन कह रहा है कि उसने मुझे अंधे की संतान कहा था और हम अंधे की संतान हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वो उसको शर्म क्या आएगी, उसको नंगा करो मेरे सामने, हम तो अंधे हैं। अब द्रौपदी का यह बात जची नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है। उस नौकरानी से द्रौपदी ने पूछा वहां और कौन बैठे हैं, कि पांचों पांडव बैठे हैं, चाचा विदुर बैठा है और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, और साथ में 101 कौरव बैठे हैं। द्रौपदी ने कहा कि नालायक, इतने आदमियों में और मुझे नंगा कैसे करेंगे, तेरा दिमाग खराब है। अब नौकरानी नहीं बोली, कहा क्या बोलूं, मैंने जो सुना था बता दिया। इतने में दुशासन जो दुर्योधन से छोटा था वो दुष्ट गया और द्रौपदी को पकड़ के केस बाढ़ पकड़ के और घसीट के लाया और वहां खड़ा कर दिया। और दुर्योधन ने कहा कि इसके कपड़े चीर उतार दो, इसको नंगा करो और मेरे जांग पर बैठा दो। यानी गंदा, कितनी बेहुदी हरकत, और भरी सभा में वो दुष्ट करने जा रहा था। और वहां कौन कौन विद्यमान थे, पांचों पांडव बैठे हैं, उसके पति द्रौपदी के, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जो गुरुजी थे, और कर्ण, ये तीनों एक नंबर के योद्धा थे। और इन तीनों में से एक भी खड़ा होकर ये कह देता उस दुर्योधन और दुशासन को, खबरदार इस बेटी का हाथ लगाया, वो इतने योद्धा थे, पता था दुर्योधन को कि तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे।
तो हिम्मत नहीं थी दुशासन और दुर्योधन की द्रौपदी की चीर का हाथ लाने की। लेकिन उस दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर उनकी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण की भी आत्मा मलिन होगी, उनके अंदर भी गंदापन छा गया और उस लड़की को नंगा देखने के लिए वो भी वहीं विराजमान रहे। और उन्होंने उठकर ये भी नहीं कहा तुम के जुल्म कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, इंतजार करते रहे, बैठे हैं कि कब नंगा हो कब नंगी होगी। तो उनमें के मलिनता होगी। सोच लेना पुण्यात्माओं, जिनको हम बड़े बहादुर और बड़े नेक व्यक्ति मानते थे, उस पूरी सभा में जब उसने देखा अपने पांचों पांडवों की तरफ, पांचों पांडवों की ओर देखा कि ये अभी इन कौरवों को सीधा कर देंगे, मेरी बेइज्जती को नहीं देख सकते, लेकिन वो बंध चुके थे, वो उसको दांव पर लगा चुके थे, वो मर्यादा में बंद कर बैठ गए थे। उन्होंने भी ऊपर को नहीं देखा। जब द्रौपदी ने पुकारा मेरी रक्षा करो, पांचों पांडव नीचे जमीन पर ऐसे गर्दन करके और ऐसे जमीन खोदने लगे। फिर भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण से पुकारा कि मेरी रक्षा करो। वो तीनों ने भी कोई उत्तर नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। केवल एक विदुर था जो भक्ति बीज था, जो एक पुण्य आत्मा था, वो खड़ा हुआ और दुशासन से कहा कि दुशासन, अरे दुर्योधन, तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो, अपने ही परिवार की। अरे पांडवों की बहू और कौरवों की बहू में क्या अंतर है, दुनिया के कहेगी, अपनी इज्जत आप पे उतार रहे हो, तुमने कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ लज्जा करो। तो दुर्योधन ने कहा दुशासन, इसका दर्दे दो दड़ाक, यो तो भाई सदा पांडवों की तरफ बोलता है, ये चाचा नहीं दुश्मन है, ये इन्हीं का चमचा है, इन्हीं की ओर बोलता है। अब दुशासन ने अपने चाचा के थप्पड़ मारा और कहा कि तू तो इन्हीं की ओर बोलता हमेशा, हमारा तूने कभी पक्ष नहीं लिया। तो विदुर जी वहां से उठकर चल पड़े। पुण्यात्माओं, जो भगवान से डरने वाले इंसान होते हैं, वो न तो अत्याचार देख सकते और ना सहन कर सकते हैं। अब उसने देखा कि यहां तेरी बात नहीं चली, कहनी थी वह कह दी। पंचायत में जो पुण्यात्मा भगवान से डरने वाले हों, उन पंचायतियों ने स्पष्ट बात कह देनी चाहिए, इसको मानना चाहिए मत मानना, नहीं तो वो दोषी हो जाते हैं। तो विदुर ने अपने जो कहना था वो कह दिया कि ये गलत कर रहे हो, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें विदुर को उन्होंने थप्पड़ मार दिया, लज्जित किया, विदुर उठकर चला गया। अब क्या बताते हैं, विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कै कुल एक कै परिवारा। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। भीष्म द्रोण और कर्ण मुस्काया। अपने आत्मा इनके इतिहास देखना, जिनको हम बड़े महान आत्मा समझ कहा करते, भीष्म दादा भीष्म। अब जब उसने थप्पड़ मारा दुशासन ने अपने चाचा ने बोला तो बांदी का जाया है, बांदी का जाम है, तेरे अंदर तो ये हीन भावना ही रहेगी, तो सूरवीर थोड़ा ही है। तो उस बात के ऊपर वो तीनों हंसने लगे। कौन? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। जबकि उन्हें खड़ा होकर कह देना चाहिए, तेरे बेशरम, तेरे शर्म नहीं, अपने चाचा पर हाथ उठा दिया, अपने बाप का मार दिया, तेरे चाचा का मार दिया, तो ये सोच। लेकिन वहां दांदरे का डर लागे, दायतरे का है, और उन्हें धमकाना चाहिए था अपने उस बच्चे को। तो पुण्यात्मा, इस काल के जाल को ऐसे समझा जाएगा। अब वो तीनों हंसने लगे। जब द्रौपदी ने देखा कि ये दांदरे काट रहे हैं, ये किसकी मदद करेंगे तेरी, जब उसने प्रार्थना भी करी मेरी रक्षा करो, नीचे को गर्दन कर ली और बैठे रहे। अगर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण के मन में दोष नहीं होता, उठकर चले जाते, और उधर से दुशासन चीर पकड़ के उसको नंगी करने के लिए तैयार है, और वो बैठे वहां पर। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम संसारिक लोगों का सहारा जब तक लेते हैं, वो सहारा पूर्ण नहीं होता, कच्चा होता है। जैसे हम किसी अच्छा रिश्तेदार है,
पैसे वाला है, हम उसको अपना मान कर काख पीटे हैं, भाई हमारा रिश्तेदार बड़ा साहूकार है। उस साहूकार रिश्तेदार पर 20,000 रुपये ले आओ एक बार उधारे, और वो दो वर्ष बाद देना, और फिर जाना उससे मांगने, जा अपने चाह ने भी टोक लेते हैं, नुका पैसे दे मेरे पहले वाले। अब वही पता लग लेगा कि और उधारे दिए वो तो, और ऐसा इतना जता देगा, उठाया जाना रखा जा। और दूसरे मान लिया आप किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आड़ में अन्यों सोच लो हम तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, कल ना उसकी टिकट कट जाए, मृत्यु हो जाए, या वो पद पर ना रहे, फिर क्या, ये सहारा कहां गया। तो हमने वो एक ही सहारा चाहिए जो मालिक का स्थायी है, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता। तो जब तक हम संसारिक लोगों का आश्रय तकते हैं तो परमात्मा मदद नहीं करता, साइलेंट रहता है भगत के लिए। वैसे तो जो अपना किया वो कर्म भोग ही रहा है। जब द्रौपदी ने देख लिया भाई ना तो ये 500 पांडव शीश ऊपर न कर रहे, क्योंकि ये बंध गए, इन्होंने जिता दिया मेरे को, अब ये मर्यादा में बंध गए। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण ये इसका रोटी खा के इस दुष्ट की ये बंध गए, अब किस तो पुकार करूं। तब उसने जब इंसान का संसारिक सहारा समाप्त हो जाता है, जब भगवान याद करता है परमात्मा अब तो तू ही है मेरा। अरे भले आदमी पहले भी यही था, तेरा भूल थी, तुम इनको अपना मान रहा था जो तेरे नहीं थे। ये स्थायी सहारा नहीं था जिनको तूने अपना जो है सहारा माना था। तो जब उसने पुकार करी है परमात्मा, जब देख लिया कोई रक्षा करनी नहीं, तेरी बेइज्जती होगी, जुल्म हो गया, तो इतना मनंगी होगी। अब बेटी ने यह सबसे बड़ी चिंता होती है, सबसे बड़ा दुख है इसकी जीवन का। तो एकदम उसने हृदय से पुकारा, आत्मा रोई। पुण्यात्मा रोते सभी आपत्ति में, लेकिन क्या होता है कि यहां आत्मा की पुकार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सुनता है, मन की बकवाद नहीं सुनता। मन तो पता नहीं क्या क्या मांगे, कदे गाड़ी मांगे, कदे कार, कदे रेल मांग ले, इसका नहीं मेरा के मांगे। और आत्मा मांगेगी आपत्ति में खास चीज जो जरूरत होगी उसकी, तो आत्मा के साथ देता है। तो जो ही उसकी आत्मा की पुकार, और यहां एक धर्मराज बना रखा है इस ज्योति निरंजन ने, और उस धर्मराज के पास न्यायाधीश के उसमें कंप्यूटर में यानी सबके पुण्य डिपॉजिट होते हैं, जिसका जैसा पुण्य बना है शुभ कर्म। तो जो ही उस भक्त आत्मा ने पुकार की, तो उसी समय द्रौपदी की जो पुकार थी वो धर्मराज के दरबार में गई, और वहां एकदम वही कंप्यूटर की वो फाइल खुल गई द्रौपदी वाले प्राणी की, जीव की। तो धर्मराज ने देखा भाई आपत्ति आई है इस आत्मा पर देखो इसका कोई मदद बन सकती है कि नहीं। उसने जो ही उस कंप्यूटर में देखा तो एक संत, परम संत को इसने बगैर किसी डिमांड के, नी इच्छा के, एक इंपॉर्टेंट दान कर रखा है, पूरी साड़ी की साड़ी दान कर रखी है। और संत ने उसके प्रतिफल में एक आशीर्वाद दिया है, और इसके प्रतिफल में मैं इसका खूब मदद कर सकता हूं। तो वहां से वो बटन ऑन कर देता है। तो क्या होता है कि यहां 500 पांडवों के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो श्री कृष्ण जी थे। पुण्यात्मा, जैसे भी जिस भी इष्ट की जिसने भक्ति करनी है उसका गुरु अवश्य होना चाहिए, तभी उसको कुछ राहत ईश्वरीय एक्स्ट्रा एड मिलती है। तो उधर से वो धर्मराज के दरबार से, और वो जो पुण्य था वो आया श्री कृष्ण जी के अंतःकरण में, उसके कंप्यूटर में टक्कर मारी आकर एकदम। और ये सब लीला पूर्ण ब्रह्म करवाता है, कबीर भगवान करता है। उसमें श्री कृष्ण जी अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहा था। अब इस बात को समझना पुण्यात्माओं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है, बड़ी गहराई से सोचना पड़ेगा आपने कि हम किसको कर्ता मान रहे थे, वास्तव में करता है कौन। तो जब वो रुक्मणी के साथ वो खेल रहा था शतरंज, तो उसमें पासे डालते हैं ऐसे, और पासे डालते डालते कोई शब्द बोलते हैं, कच्चे 11 पक्के 12 पौ 12,
या जैसा भी कोई ऐसा बोलते ले ऐसे बोलता हूं, ऐसे मांगता हूं, वो मिलते क्या है ओड़े सोड़े वो कब बाद की बात है। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, उधर से वो कंप्यूटर धर्मराज के दरबार से कंप्यूटर से रिफ्लेक्स होकर के वो पुण्य आया श्री कृष्ण जी के पास, और एकदम श्री कृष्ण उसमें पावर आई, एकदम श्री कृष्ण जी का हाथ ऐसे आकड़ गया। पौ 12 नहीं बोला, कच्चे 12 18 नहीं बोला, हाथ ऐसे करके कहने लगा अनंत। जैसे किसी में प्रेत आ जा रहे एकदम कहता कुछ रोकड़ जो रोक करने लग गया, ऐसे उसमें ऐसी क्रिया श्री कृष्ण जी की होगी। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ा और हंसने लगी, कहने लगी ये अनंत क्या है, ये कहते 11 बोल के 12 बोलने थे, ये अनंत क्यों कहा। तो वहां श्री कृष्ण जी ने के अंदर वो चेतना दी काल परमात्मा ने। अब क्या बोली वो पावर जो श्री कृष्ण जी के अंदर आई थी, रुक्मणी कर पकड़ा मुस्काई, हाथ पकड़ के हंसन लगी और अनंत कहा, मोकू समझाई ये अनंत क्यों कहा, तने मुझे समझा। अब कहते हैं दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और हमारी भक्ति सकल में सिकरी, जय हमारी भक्त पिछोड़ी हुई तो हमरा नाम न लेवे कोई। तंदे ही से पासा डारी, वो तो वहां खेल रहा है फिर पासे खेलने लग गया इतना कह के, तो वहां से वो शक्ति, वहां से जैसे अब यहाँ कंप्यूटर आजकल जो चल पड़े हैं इनसे बहुत कुछ राहत हमें आध्यात्मिक ज्ञान सुनने में मिलती है। जैसे कंप्यूटर लिखने वाले क्या करते हैं, एक पॉइंट से लेते हैं फिर उससे आगे उसका लेखन कार्य उसी से करते हैं, कितना कर लो जाए। तो ऐसे वहां से वो शक्ति फिर वो परमात्मा सूक्ष्म रूप धार के कबीर भगवान गुरु मर्यादा को रखते हुए वो पूर्ण ब्रह्म सूक्ष्म रूप धारण करके और श्री कृष्ण रूप बना के द्रौपदी के शीश के ऊपर आकर विराजमान हो गया। बाहर पीछे से ऐसे कर दिया, आशीर्वाद दिया पीछे खड़ा होकर के, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कहते हैं तंदे ही से पासा डारी, पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता को दीने लीर, ताके अंत बढ़ाए चीर। उस अंधे को कौपीन दी थी, द्रौपद सुता को दीने लीर, एक टुकड़ा दिया था साड़ी का, और जाके अंत बढ़ाए चीर। अब खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, संख असंख्यो पार नहीं पाए। अब दुशासन ने खूब जोर लगा लिया, अपनी तरफ से खेच खेच कर ढेर लाग गया वहां साड़ी का, अंत नहीं आया। दुशासन इतना तगड़ा बताते हैं कि कई हजार हाथियों की ताकत, इतना जैसे आजकल हॉर्स पावर से बिजली की ताकत नापते हैं ना, उसमें आदमिया की ताकत एलिफेंट पावर से नापा करते हैं। तो 1000 एलिफेंट पावर का था वो दुशासन। और द्रौपदी एक कोमल सी बेटी, भक्ति की शक्ति के सामने वो राक्षस फीका पड़ गया। उस कोमल कमल के फूल जैसी उस लड़की का वो पत्ता भी नहीं तोड़ सका, यानी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो जिन्होंने प्रभु का आश्रय लिया है विधिवत, तो उनको कहते हैं देते को हर देत है, जहां तहां से आन और ना दिया वह मांगते फ्री हो, फिर परमात्मा सुने नहीं कहा। तो पुण्यात्मा, अब जैसा भी आप पुण्य धर्म करते हो वो आपके गुड अकाउंट में लिखा जाता है। जब तक आप परम संत पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तब तक आपके जो पुण्य डिपॉजिट भी होते हैं वो भी काल यहीं बर्बाद करवा देता है। आज जैसे द्रौपदी के ऊपर यह तो आपत्ति टल गई और फिर केवरानवटी हुई, हिमालय में जाकर गड़ गए, राज्य भी गया, कुछ नहीं रहा, फिर नरक में डाल दिए गए। अब हमने यहां केवल इतना ही लेना है कि आप यहां परमात्मा के चरणों में आए हो, आपका प्रथम उद्देश्य ये हो कि मेरा जन्म मृत्यु का रोग कटे,
क्योंकि आप जी ने असंख्य जन्म हो गए यहां जन्मते और मरते को। कभी राजा भी रहे, कभी आप रानी भी रहे, और फिर भिखारी बनकर भी घूमते रहे। अब कहीं पर भी आपको स्थायी स्थान नहीं मिला। जैसे आपने पुण्य किए तो आप स्वर्ग चले गए। स्वर्ग क्या है? ये एक होटल है, एक रेस्टोरेंट है। जैसे कुल्लू और मनाली, शिमला, गर्मियों के दिनों में साहूकार लोग 10-20 हजार 50 हजार रुपये ले जाते हैं और 1 महीना 2 महीने वहां होटल में कमरा किराए पर लेकर और वहां रहते हैं, ठाठ करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बड़ी ठंडा मौसम होता है, हिली स्टेशन है और लेकिन वो पैसे जेब से उन्हीं के लग रहे हैं, होटल का किराया, खाने का खर्चा। जब वो 2 महीना में 50 हजार रुपये खर्च हो जाते हैं परिवार के, तो फिर वो अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं कंगाल होकर। और फिर अगले सीजन में क्या पता सूत बैठे 50 हजार सेविंग होने का ना हो। तो इस प्रकार जब आप यहां कोई साधना करते हो, जब तक ये सच साधना आपको नहीं मिली, अपने पुण्य के आधार से स्वर्ग चले गए। उस स्वर्ग में आपको देव बना दिया, देवता, या कोई और पद दे दिया, या वैसे कॉमन स्वर्ग में आप ठाठ करो, लेकिन वो पुण्य आपके ही समाप्त हो रहे हैं। जिस दिन आपकी पुण्य पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसी दिन आपको वहां से, जैसे यहां से मार दिया जाता है, वहां भी आपको मार दिया जाएगा। अचानक मृत्यु होगी, तुरंत नरक में, फिर नरक में डाले जाओगे। तो इस झंझट से पीछा छुटवाने के लिए आपको ये परमेश्वर कबीर जी की शरण लेनी पड़ेगी। और इन नकली कबीर पंथियों संतों से भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं है, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो पूर्ण संत से, और जिसके पास वो मोक्ष जड़ी हो, वो मंत्र है सतनाम और सारनाम, वही आपको इस जन्म और मृत्यु के झंझट से छुटा सकता है। तो वो जड़ी इस दास को परमात्मा ने दे रखी है। आप अब शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड जो है ना पूरा समाज हो गया है, बहन बेटी भाई। अब आप इस तत्व ज्ञान को जो दास आपको बताता है, जो परमेश्वर ने इस दास को बताया है, सदग्रंथों में विद्यमान है, इसकी तुलना करो आपके गुरुजियों के ज्ञान से, और फिर देखो वो अधूरे हैं या पूरे। टोटली इनकम्प्लीट पाओगे आपको, सारे नकली कति टोटली पूरे पृथ्वी पे। आप इस बात को अभिमान मत समझना, इसको तत्व ज्ञान समझना, ये सच्चाई समझना। अभिमान नहीं करता ये दास, क्योंकि अभिमान तो वो इंसान करे जिसका कुछ अपना कोई योगदान हो। ये तो परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान है, दास को उन्होंने बुद्धि दे दी और आपको बता रहा हूं समझा के, इतना ही मेरा योगदान है। तो किसी के पास भी पृथ्वी पे आज मोक्ष मार्ग नहीं है, वो केवल इस दास के पास है। और आप भी इसको ग्रहण करो, और अपने जो भी आपका साथी है, बहन भाई है, मित्र है, रिश्तेदार है, उनको भी समझाओ और ये नाम उनको दिलाओ, कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता सर नमस्कार। सत साहब जी। सर क्या शुभ नाम है आपका? दास इंद्रजीत। कहाँ से आए सर आप? पिंड झाड़ीवाला, जिला फरीदकोट। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2012 के 12वें महीने में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही जैसे गुरु गोविंद सिंह जी की और हनुमान जी की भक्ति करते थे, और मंदिर गुरुद्वारे जाना, जैसे सभी संतों का आदर सत्कार करना, ऐसा ही था। सर पहले जो पूजाएं आपने की, उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो बस जैसे जिंदगी थी वैसे ही चल रही थी, और लाभ जैसे कोई भक्ति का लाभ जो होता है वो तो मैं नहीं था पता कि क्या लाभ होता है। जैसे कोई भी भक्ति करते थे उसका लाभ नहीं महसूस होता था, बस चल रहा था ऐसे। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे है कि मैं नशात दारू वगैरह सब खाते पीते, मांस भी खाते थे। पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, जूडो खेलते थे, इसके कारण मांस अंडा सारा खाते पीते थे। तो मैं दारू पीकर मैं टीवी देखने का शौकीन था। खेत से आया पानी लगा के, तो साधना चैनल पे चल रहा था गुरुजी का, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे थे।
मैंने सोचा कोई पंडित जैसे पुराने पंडित होते हैं वो दिखाते हैं वेद खोल के, मैंने कहा ये पंडित है ये हैं कोई, तो चलो देखते हैं। मुझे संतों का सत्संग सुनने का शौक़ था थोड़ा बहुत, तो मैंने वो सुना, मैंने देखा वो भगवद गीता में दिखा रहे हैं जो भी ज्ञान है, और अपना बाला मर्दाना की साखी में वो मैं हर रोज़ देखने लगा। फिर 3 घंटे का प्रोग्राम आता वो भी देखने लगा। देखते देखते उसके बाद ज्ञान गंगा किताब में गई, मैंने वो भी पढ़ी। उसके बाद सत्संग सुनने के बाद मुझे ये तो मालूम हो गया कि ये संत हैं और इनके पास ज्ञान भी सही है, और सारी बात जो हम सिख समाज से सुनते थे या सारा कुछ उससे हटके है और ग्रंथों के हिसाब से है। उसके बाद हमने वहाँ सतलोक आश्रम में फ़ोन लगाया बरवाला में, तो वहाँ हम गए। जाना चाहते थे पहले, तो हम जा नहीं पा रहे थे। मेरे मन में था कि दारू और जर्दा नहीं छूटेगा। उसके बाद मेरे मन में बैठे बैठे प्रेरणा आई कि हर रोज़ मैं जाना चाहता हूँ, काम रुक जाता है, तो मैं जर्दा और दारू नहीं छूटेगा, तो अगर छुटवाना तो रामपाल जी छुटवाएंगे। तो मैंने बैठे बैठे प्रेरणा हुई, तो रात को ही मेरे को गुरुजी आ गए रामपाल जी, और उन्होंने ऐसे 2 उंगलियां की, यहाँ से दबाया और पसीना पसीना कर दिया। मेरे घर के भी अगवा हैं इस बात के, कोई ऐसे मन से बनाई हो बात, घर वाले बच्चे सबको मालूम है, सबके सामने बात। वो दबाने से पसीना पसीना हो, और जाने वाले जाते जाते कह गए गुरुजी कि बेटा अब आना, मैं तेरे को नाम दूंगा, जो तेरे अंदर से वो मांग रहे थे, जैसे अपने कीटाणु या कुछ भी कह सकते हैं अपन डॉक्टरी भाषा में, वो जो मांग रहे थे विकार तेरे अंदर से, वो मैं सारे निकाल चला हूँ, वहाँ पे नाम लेना। फिर यहाँ से मैं सब सुबह चाचे के लड़के को बोला कि चलो चलें वहाँ पे, मेरे काम में रुकावट नहीं कोई। हम चले गए सतलोक आश्रम बरवाला में, नाम लिया। वहाँ पे जाके वहाँ का देखा माहौल, तो वहाँ तो परमात्मा है, खुद आए बैठे हैं, वहाँ का तो बात ही अलग है। सर, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए गए, तो सर आपने कितनी फ़ीस दी वहाँ पे नाम दीक्षा लेने के लिए? फीस तो भगत जी ऐसा है, फीस जो हमसे उन्होंने ली, हमारी दारू मांस विकार जो भी बुराई सी वो सारी उन्होंने ले ली फीस के बदले में। तो पैसा तो कोई लिया नहीं, और बदले में मेरे को नाम दिया, ज्ञान दिया, आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, क्या क्या नहीं दिया। फीस की बात तो बस उन्होंने वहाँ तक कुछ नहीं लिया जाता, बस हमारी बुराइयाँ ले ली है फीस के बदले में, और कुछ नहीं ले लिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, सर वो नियम कौन कौन से हैं? नियम तो बहुत बढ़िया है जी, जैसे शादी में दहेज नहीं लेना, ना देना है, और पराई बहन बेटी को अपने बहन बेटी के समान देखना है, जैसे दारू मांस और ब्याज नहीं लेना है, जैसे किसी को बुरा नहीं बोलना, गाली नहीं निकालना, कि अपना भाई बहन से तरह रहना है, और आन उपासना कच्ची पूजा नहीं करनी है, जो ग्रंथ भी मना करते हैं, भगवद गीता भी मना करती है, वही गुरुजी मना करते हैं, ग्रंथों में से नियम है सारे, वो तो बहुत अच्छी बात है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? लाभ तो भक्त जी एक आध हो तो बताएं, लाभ तो बहुत है। जैसे गुरुजी नाम देते हैं, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है कि घर में घर दिखाए दे सतगुर पुरुष सुजान, 5 शब्द तुनकार तुन बाजे शब्द निशान, कि जो पहला जो संत होगा वो इस घर में से, इस शरीर में से वो घर दिखा देगा, सचखंड लोक दिखाएगा, उसको सच्चा पुरुष पूर्ण परमात्मा ये आया जानो, तो उसके निशानी होगी 5 शब्द तुन कार तुन बाजे। वो जो मंत्र देगा वो धुन होगी कानों में। एक तो कान बंद करके धुन सुनी जाती है, वो नहीं सुननी है, ऑटोमेटिक आती है, ऊपर से आती है, वो गुरुजी के अनुभव है, वो लाभ है मेरे को। मान लो एक लाभ ये है कि प्रकाश दिखाई देते हैं, जो भी जितने भी हैं मूल कमलों के हैं, वो इतना प्रकाश दिखने लगा था, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे नाम की कमाई आप मोबाइल में देखते हैं, रिचार्ज डलवाने के बाद कितने पैसे रह गए मेरे, नाम की कमाई हर रोज़ मैं तो चेक कर सकता हूँ। मेरे ऊपर गुरुजी ने ऐसी कृपा करी है कि मेरी नाम की कमाई बढ़ रही है, मेरे को हौसला होता है, मेरे को विश्वास बनता है कि मेरे पूर्ण परमात्मा है, यही है। और भी लाभ हैं, जैसे मेरे पेट में गड़बड़ी थी वो ठीक हो गई। एक बार ऐसा हुआ कि मैं खेत में काम अपने भैंसों के लिए चारा काटने गया था, तो पेट से दर्द जाने को मन नहीं कर रहा था, जा नहीं रहा था, तो नाम लेने के बाद भी मेरे पाप कर्म, मेरे को ये पता चल गया था कि परमात्मा ये रामपाल जी हैं और नाम भी सही है, मेरे ही को कर्म पाप कर्म है जो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, बाद में चला जाएगा। तो मैंने वहाँ से फ़ोन लगाया खेत से आश्रम सतलोक बरवाला में, तो वहाँ भक्तों ने मेरी प्रार्थना लिखी। प्रार्थना का जवाब तो दूसरे दिन के शाम को आना था, उसी टाइम मोबाइल कान में से उतारा ही था, तो मेरे पेट के दर्द गायब, सब गायब। ऐसे होगा शरीर साथ में सुन के जैसे साथ में होता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लाभ हैं। लाभ तो हर टाइम गुरुजी नाल ही रहते हैं, और लाभ तो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, उसमें एक लाभ ये भी है कि हम दारू जो मांस खाते थे
और एक बात और, हम खुद बना के पीते थे, दारू भी खुद पीते थे और बिना पानी के पीते थे। जब पानी पर डाल के पीता तो नशा होता था, बिना पानी के नशा नहीं होता था। और हम बैठ के बनाते थे दारू, कहते थे कि बाबा नानक जी ने बहुत बढ़िया दारू बना दी। तो हमारी ये भी बहुत बड़ी गलती थी कि हम नानक जी को बदनाम करते थे। बाद में जब गुरु जी की शरण में आने के बाद, रामपाल जी की शरण में आने के बाद पता चला कि नानक जी तो दारू वाले को पसंद ही नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि नानक जी ने लहर बना दी, तो हम दारू पीते खूब, वो भी छूट गई और भी आर्थिक स्थिति वो भी सुधर गई और शरीर के कष्ट भी दूर हो गए। घर से जो क्लेश था वो भी तकरीबन ख़त्म ही है। कोई 5% तो होगा, वो अपने साथ नहीं होता, जो नाम उपदेश के बिना है घर के वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन आनंद से चल रही है ज़िंदगी। अंदर से जो गुरु नानक देव जी ने कहा है कि न हमारे सिख समाज में सुक्खा भी खाया जाता है, दारू भी पी जाती है, हम सारा ही खाते थे, भांग भी पीते थे, सारा कुछ करते थे। वो गुरु ग्रंथ साहब ने, वो गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि आकत धूरा सुरा पाण मद उतर जाए प्रभात, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो तो नाम का नशा जो हमारे तालू के ऊपर से अमृत गिरता है, गुरु नानक देव जी ने कहा, वो रामपाल जी के नाम से वो सारी लहर आ रही है आनंद की। नाम का नशा रहता है अब ये। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि गुरु जी से, रामपाल जी से नाम मिल गया, गुरु मिल गए जो दुनिया को नहीं मिल रहा है, जो नाम गुरु चाहिए था और नाम मिल गया। और इससे बड़ा तो लाभ है ही नहीं कोई, जो रामपाल जी मिल गए, इनसे ऊपर कोई लाभ नहीं है दुनिया का। सर क्या संत रामपाल जी महाराज आपको वही मंत्र चाप देते हैं जो कबीर साहब ने नानक देव जी को दिया था? हाँ जी, वो इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु नानक, हम लोगों को ये बताया जा रहा था आज तक कि गुरु नानक देव जी का कोई गुरु नहीं है, लेकिन गुरु रामपाल जी के नाम लेने के बाद मैंने सत्संग सुना और उसके बाद मैंने सोचा कि जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो क्या सच है, गुरु ग्रंथ साहब में देखना चाहिए। मेरे को तो वाल कटने के कारण गुरुद्वारे में पढ़ने भी नहीं दिया जाता था ज़्यादा। तो नाम लेने के बाद तो कहते हिंदू हो गया तू। मैंने कहा चलो हिंदू हो गया। अब जब जैसे गुरु रामपाल जी का अपना आश्रम गिराया है, मैंने इन लोगों से पूछा कि रामपाल जी भी हिंदू है और गिराने वाले भी हिंदू हैं, आर्य समाजी। अब बताओ हिंदू से क्यों लड़ रहा है, सिख से क्यों लड़ रहा है, इसमें कौन सी बात आ गई? और जो भक्ति की बात आप कर रहे हो, रामपाल जी ने वही दी है जो नानक जी को कबीर साहब ने दी थी। उसमें गुरु ग्रंथ साहब में मैंने फिर 8,500 का मोबाइल लिया खोज करने के लिए, फिर उससे नेट से मैंने डाउनलोड किया मोबाइल पे गुरु ग्रंथ साहब, उसको पढ़ा 5 पेज 10 पेज हर रोज़, कम से कम 6-7 महीने में खोज के तौर पे। उसमें मिला के नानक जी कहते हैं कि खोज मार्ग पाया साधु सेव करीजिए। मैंने खोज के एक ही मार्ग रास्ता पाया कि साधु संत की सेवा करो। संत चरण धोए धोए पीवा, संत का दर्शन पेख पेख जीवा, संत की मेरे मन में आस। ते संत हमारा रख्या पर्दा, वो संत रामपाल जी महाराज है। और साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। अनेकों जगह पे गुरु नानक देव जी का गुरु ये कहते थे कि पहले हमारे समाज में कहा जाता नहीं है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में सैकड़ों जगह पे लिखा है गुरु नानक देव जी का गुरु है। वो कहते हैं नानक को गुरु दिया नाम, संत की टहल संत का काम। वो वाणी में लिखा हुआ है कि गुरु नानक देव जी को नाम दिया, नानक को गुरु दिया नाम, गुरु ने नाम दिया, संत की टहल संत का काम, पूरे संत की टहल सेवा करने से नाम उनको मिला। सर भक्ति करने के लिए गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु के बगैर जैसे अपा बच्चा लगाएं स्कूल में पढ़ाने के लिए, वहाँ पे सभी पुस्तकों को रख दें, उसको मत्था टेक टेक के वापस चले आए, तो वहाँ टीचर नहीं जब तक, तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा? ये ग्रंथ जितने भी है ये पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए है। ज्ञान देने वाला पूरा गुरु ही आता है। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है पूरा गुरु आराध्य, पूरा जाका नाओ, पूरा गुरु आराधना चाहिए। और जैसे ग्रंथों को अकेला अपने को तो मालूम ही नहीं है क्या लिखा हुआ, पूरा संत बताता। अगर गुरु की जरूरत नहीं है तो इतने जो संत घूम रहे हैं उनकी क्या जरूरत पड़ गई? फिर हम लोग अकेला ग्रंथों को ही मानेंगे, फिर दूसरे संतों को भी मानने की जरूरत नहीं है, जो पाठी ग्रंथी या पंडित जो जितने बड़े। गुरु तो जरूरत है, गुरु के बगैर तो मुक्ति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पता ही नहीं लगेगा ग्रंथों में लिखा क्या है। जैसे बच्चों को अपन सारा सिलेबस एक जगह पे स्कूल में रख दें तो मत्था टेक टेक के वापस चले आए, टीचर के बगैर उनको कैसे पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अन्य सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? निंदा तो वो करते ही हैं, जब सच्ची बात कहेंगे तो निंदक तो कहेंगे ही। कबीर साहब आए, उन्होंने सच्ची बात कही तो वो निंदक कहलाए। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने सच्ची बात कही, उनको चक्कियाँ चलवाइयाँ, उनको पत्थर मारे गए, उनको भी निंदा करे। उसको नानक जी लिखते हैं खुद गुरु ग्रंथ साहब में, कोई आखे भूतना, कोई कहे चंडाल, कोई कुछ कहे, कहता मैं तो नानक बेचारा प्या दीवाना शाह का, नानक बेचारा मैं तो शाह का परमात्मा का दीवाना हूँ।
ऐसे ही गुरु रामपाल जी भी सच्ची बात बताते हैं। जब भगवद गीता में मना कर रखा है कि भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, देवी देवताओं को पूजा, देवी देवताओं को जाओगे, परमात्मा के पुजारी परमात्मा को जाएं, तो ये सारे संत मटी मसाणी सब पूजा करवाते हैं। हमारे घर में भी अमृत छके हुए हम लोग मटियाँ पूज रहे हैं। सारा कुछ जो गुरु ग्रंथ साहब में भी मना कर रखा है कि ये आन उपासना नहीं करनी है, तो वो सारी करते हैं। हम गुरुओं की मानते कहाँ पे हैं? जैसे घर में गुरु ग्रंथ साहब लेकर आते हैं, शादी ब्याह में एक तरफ तो पाठ खुला होता है, दूसरे कमरे में हम दारू और माँ चला रहे हैं। क्या वो गुरु ग्रंथ साहब की हम निंदा जहाँ वो नहीं कर सकते? वो निंदा तो दिखाई नहीं दे रही। जो सच्ची बात गुरु जी कह रहे हैं वो निंदा दिखाई दे रही है। हमारे घर में चलो कितने सैकड़े दिखा दूँ शादियों में जहाँ ऐसे ही दारू भी चल रही है और गुरु ग्रंथ साहब का पाठ भी चल रहा है। हम तो गुरु ग्रंथ साहब की बहुत बड़ी निंदा कर रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब का बेअदबी कर रहे हैं, हम जानबूझ कर रहे हैं उसको, तो वो तो हमें दिख नहीं रही, वो तो हमारे लिए पाप है। सर, हिंदुस्तान में लाखों धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की ही शरण में क्यों गए? इसलिए गए क्योंकि हम सिख समाज में गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। और जब रामपाल जी का ज्ञान सुना गुरु ग्रंथ साहब के बारे में बाले मर्दाने की साखी में कि ये लोग कहते हैं कि जो परमात्मा है वो तो निरंकार है, प्रकाश है, दिखाई नहीं देता। तो जब गुरु जी ने कहा कि प्रकाश है तो दिखाई नहीं देता जो चीज़, तो उसको देखो। फिर एक दूसरी तरफ कहते हैं कि साक्षात्कार होगा परमात्मा का, जो दिखाई नहीं देता तो उसका साक्षात्कार क्या होगा? और गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा है कि निरंकार आकार है, आपे आप परम बनाया बुलाया। फिर उसमें ये भी लिख रखा है कि वड्डा वड्डा सब कहें वड्डा ना जाने कोई। जो वड्डा, जैसे कबीर हक्का कबीर करीम का अर्थ ये वड्डा करते हैं, बड़ा, तो वो वड्डा वड्डा का अर्थ कर दें कबीर सब कहें, कबीर को जाने ना कोई। रामपाल जी जो भक्ति दे रहे हैं वही गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, वही चारों वेद कह रहे हैं, वही कुरान शरीफ कह रहा है। तो फिर भक्ति तो रामपाल जी से, सच्ची दुकान से ही सौदा खरीदा जाता है, झूठे के पास तो मुश्किल में ही जाया जाएगा। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सब भक्तों को ये कहूँगा, जब जल्दी से जल्दी रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लो। और जो गुरु नानक देव जी ने मंत्र सिमरन, जैसे गुरु नानक देव जी ने लिख रखा है कि जिन्नी नाम मन हर वसिया वाजे शब्द कनेरे, जिन्ना दे हर दा पार ब्रह्म दा मन च नाम वस गया, शब्द कनेरे, बहुत सारे शब्द उत्तों सुनाई देते हैं। ये चीज़ां हुण मैं तुहानूं दसूंगा, तुहानूं यकीन विश्वास नहीं आउणागा। जो मैनू अनुभव हो रहा, जैसे कि गुरु जी कहते गूंगा मिठाई खा के नहीं दस सकता, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਖੁਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹਦ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਹਦ ਤੇ ਤੂਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ, ਗਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ सवाल करो। ऐसे ही कह देना कि रामपाल जी निंदा कर रहे हैं तो उनकी बात मत सुनो, ज्ञान सुनो। अगर गलत है तो उनकी बात मत सुनो। लड़ने का, आश्रम गिराने का, जहाँ भक्तों को पीटना, ये तो मुझे समझ नहीं, ये तो राक्षसी स्वभाव है। सर, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं, उनसे कैसे जुड़ सकते हैं? उनसे जैसे साधना चैनल पे आता है, सत्संग आता है गुरु जी का, रामपाल जी महाराज का, उसमें नंबर आते हैं नीचे। उन नंबरों को पढ़ो, देखो भक्तों से आसपास कोई ना कोई। अब तो भक्त परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है, हर रोज़ जुड़ रहे हैं सत्संग। वो उस नंबर से फ़ोन नंबर करके जुड़ें। जगह जगह पे नाम स्थल केंद्र खोल रखे हैं। इन लोगों ने तो एक आश्रम गुरु जी का बंद करवाया था, यहाँ पे तो गुरु जी ने सैकड़े ही खोल दिए हैं। तो घर घर में प्रचार हो रहा है। अब तो लोग भी मानने लगे हैं, जो आस पड़ोस के थे कि ये तुम लोग सही हो, हम लोग गलत हैं। जैसे आम दुनिया का व्यवहार देखा जाता है, हम भक्तों का व्यवहार देखा जाता है, तो आम आस पड़ोस के भी देखते हैं, घर की बरकत देखते हैं, काम देखते हैं। काम कुछ करना नहीं, बैठे माला जप रहे हैं, अपने आप खेत में काम हो रहे हैं, अपने आप फसल निकल रही है। तो इससे बड़ा लाभ तो इसलिए जाना चाहिए गुरु जी के पास और नंबर लें। मोबाइल उस पर साधना चैनल पे जो आता है नीचे, वहाँ से नंबर लेके फ़ोन करें और नामदान लें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।